वेलकम टू शिव शांति क्लासेस। दोस्तों, शिव शांति क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। चलिए, आज का टॉपिक है हमारा एक्सरसाइज 1.4, जिसमें हम कोई भी नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो सीखेंगे। तो चलिए आज का ओवरव्यू देखते हैं कि आज क्या क्या पढ़ना है। तो हमें यहाँ से सीखना है 1.3 तक हम पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आप नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो देखिए, उसी के बाद ये वीडियो देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा और आप हमें दोष देंगे। तो पहले आप 1.1, 1.2, 1.3 कंप्लीट करके देखिए, तभी आगे समझ में आएगा, क्योंकि सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड होती है। तो आज हमको देखना है कि 1.4 में क्या कह रहा है। संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण, मतलब जो नंबर लाइंस होते हैं उन पर हम कोई भी नंबर को कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो हम इसके पिछले वाले क्लास में हम देखे थे कि रूट वाले नंबर को, √3, √2, √3, इन नंबरों को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। 1/2 को, इन नंबरों को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इन सारे नंबरों को रिप्रेजेंट करना हम पुरानी क्लासेस में सीख चुके हैं। आज इस क्लास में, इस चैप्टर में क्या सीखेंगे कि इसे 1.234, 2 पॉइंट समथिंग और 5.3421, इन नंबरों को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है कि पॉइंट के बाद जो कई सारे 4 या 5 अंकों के नंबर होते हैं, उन नंबरों को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर, वो सीखेंगे। इससे पहले हम कुछ चीज़ें बता देते हैं जो इस चैप्टर पर यूज होगा, जिसके बिना आप नंबर लाइन नहीं समझ सकते। तो चलिए चलते हैं, वो चीज़ समझते हैं। तो इसमें हम क्या समझाना चाहते हैं, उसके पहले हम आपको बता दें कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप क्लास को देख पाएँ। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब चलिए क्लास पे चलते हैं। तो इसके पहले हमको ये जानना है कि जीरो का यूज, जीरो का महत्व हमें समझना है। महत्व कि जीरो हमारे जीवन में क्या महत्व लाता है और इस नंबर लाइन पे क्या महत्व लाएगा। ठीक, तो जैसे कोई नंबर है, समझ लीजिए 2 एक नंबर है। इसके यदि हम आगे, अर्थात इधर आगे, इसका आगे क्या कहलाएगा, आगे ये कहलाएगा ना, और पीछे ये कहलाएगा। तो आगे जो भी हम जितने भी शून्य लगा दें, इसका मान बदलेगा? नहीं बदलेगा। जो मैं अभी समझा रहा हूं उसे ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसका यूज हम आगे करेंगे। ये चीजें कोई बताता नहीं है, इसीलिए बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और मैथ को रटना शुरू कर देते हैं। मैथ रटने वाली चीज नहीं है, मैथ समझने वाली चीज है। जिस दिन आप मैथ समझ गए ना, उस दिन 2 घंटे 3 घंटे पूरी रात बीत जाएगी मैथ करते करते, आपको पता ही नहीं चलेगा और आपको लगा अरे पूरी रात खत्म हो गई, ऐसा लग रहा है मैं अभी 5 मिनट पढ़ा हूं। इसलिए बोल रहा हूं मैथ को कभी मत रटिए, मैथ को समझिए। तो यहाँ पे क्या है कि जीरो को यदि हम उसके आगे लगाएंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। यदि जीरो को हम इधर लगाना शुरू कर दें तो क्या होगा, ये 2 में यदि एक जीरो लगाएंगे तो वो 20 हो जाएगा। 20 में एक और जीरो लगाएंगे तो 200 हो जाएगा। 200 में एक और जीरो लगा देंगे तो 2000 हो जाएगा। अर्थात कोई भी नंबर एक जीरो लगाने से उस ओरिजिनल नंबर का 10 गुना हो जाता है। 10 गुना हो जाता है। पहले 2 था, अब 20 हो गया, अर्थात इसमें 10 का गुणा हो गया उसके पीछे लगाने से। अब वहीं पे मैं बोल दूं कि जैसे ये 2.1 है, ठीक, अब 2.1 है, इसके पहले आप जीरो लगाएंगे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पॉइंट के पहले हमेशा एक ही नंबर होना चाहिए। यदि 15.1 है तो आप इसे 1.51 इंटू 10 कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट के पहले एक अंक होना चाहिए। उसी प्रकार यदि 2.1 में यदि हम पीछे साइड जीरो लगा दें
तो हमारे इस नंबर का कोई मतलब नहीं है। ये इक्वल टू 2.1, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। 3.5 कर दें, 5.7 कर दें, उसके बाद जीरो, कितने भी जीरो लगा दो, ये 3.57 के बराबर ही कहलाएगा, इसलिए हम इसके पीछे जीरो नहीं लगाते। लेकिन यदि यहाँ पे 1 लिख गया लास्ट में, फिर इन जीरो का महत्व तो हो जाएगा, फिर इन जीरो की पूरी वैल्यू होगी, फिर ये इसके इक्वल टू नहीं होगा कभी, ये फिर ये अलग नंबर कहलाएगा और ये अलग नंबर कहलाएगा। समझ में आया क्या? उसी प्रकार 0.01 है, ये कभी, ये अपना अलग नंबर है, और 0.010 ये सही नंबर है, ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 1 लिख दिया तो फिर ये जीरो इक्वल नहीं होंगे। अर्थात इस जीरो के बाद यदि पॉइंट लगा है तो इन जीरो के बाद कोई अलग नंबर नहीं होना चाहिए, तभी ये दोनों बराबर होंगे। समझ में आ गया? तो अब ये समझाने का मतलब क्या है, अब आगे समझिए। अब हमें इस चैप्टर में क्या समझना है कि सपोज दैट एक नंबर लाइन है, ठीक, ये नंबर लाइन है, इसमें नंबर लाइन में क्या क्या होता है वो देखिए। नंबर लाइन में बीच में 0, इधर 1, इधर 2, 3, 4, 5, 6, और इधर माइनस में -1, -2, -3, -4, -5, -6, ये हमारा नंबर लाइन है। इसमें हम पर्टिकुलर एक नंबर हम बोलते हैं कि 2 कहाँ पे है, 2 को रिप्रेजेंट करो, तो यहाँ पे 2 है। मैं बोलूँ -3 कहाँ पे है, तो -3 ये है। इसी प्रकार मैं बोलूँ कि -2 कहाँ पे है, तो -2 यहाँ पे है। मतलब जीरो के इधर निगेटिव नंबर और जीरो के इधर पॉजिटिव नंबर। तो इन नंबरों को तो हम शो करना सीख लिए थे, √2 को भी शो करना सीख लिए थे, रूट वाले नंबर, √2, √5 हो गया है, √7 हो गया, इन नंबरों को भी हम रिप्रेजेंट करना सीख लिए थे पुराने क्लासों में। अब इस क्लास में क्या सीखना है वो देखते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल लेता हूं मैं 2.576। इस अंक को, इस नंबर को हमें इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे, एक एक पॉइंट समझते रहिएगा। अब समझना है कि 2.576 अर्थात 2.52 के बाद वाले नंबर है, ठीक। अब इसी को देखिए, ये 2.576 है जो कि 2 के बाद आएगी और 3 के पहले आएगी। क्यों, कैसे, ये समझिए। जैसे 2 पॉइंट, इसे हम 0 0 0 लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद हम कितने भी नंबर जीरो लगा सकते हैं, अभी हमने बताया, क्योंकि ये 2 के बराबर ही है, ये दोनों एक ही नंबर है। उसी प्रकार 3 के बाद हम, क्योंकि 3 अंक दिए हैं इसलिए हम 3 जीरो लगा देंगे। तो हमें पता चल गया, हमें ये करना नहीं है, ये मैं समझा रहा हूँ, ये सारी चीजें रफ कार्य है, इसे हम सिर्फ समझा रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए कि 2 और 3 के बीच में ही ये नंबर है। जिन बच्चों को समझ में आता है उनकी कोई बात नहीं, जो नहीं समझ रहे उनके लिए ये समझा रहा हूं मैं। ये पॉइंट हर टीचर ये चीज नहीं समझाता है, बट इसी चीज को कुछ बच्चे नहीं समझ पाते हैं और पूरे चैप्टर में कंफ्यूज रहते हैं। तो चलिए, ये पता चलेगा कि 2 और 3 के बीच में है, अर्थात इस नंबर, ये 2 और 3, इन दोनों के बीच में ये हमारा 2.576 नंबर होगा। अब 2 और 3 को एक्सप्लेन करेंगे। जैसे हमारे पास ये 0 के बाद 1 2 3 4 5 आया ना, उसी प्रकार हम एक दूसरा नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक। और दूसरे नंबर लाइन पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 2 मान लेंगे और यहाँ पे 3 मानेंगे, और इसे 2 और 3 के बीच में 10 बार डिवाइड करेंगे। 10 डिवाइड क्यों करेंगे वो भी हम बताएंगे, क्योंकि ये 10 के मल्टीपल में आता है, क्योंकि इसे
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 और फिर 3 आता है। ठीक, तो 2 के बाद कितने हुए? 10 बार गिने तब ना 3 आया। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 नंबर लाइन करेंगे। और इन दोनों के बीच कितने भाग हैं? ये देखिए यहाँ पे इन दोनों के बीच में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो हमें कितना करना पड़ेगा? यहाँ पे देखिए ये 2 के बाद क्या हो जाएगा? ये 1, तो 2 और 3 के बीच में क्या ये सारे नंबर होंगे, क्योंकि इसे हम 2.0 या 3.0 लिखेंगे, तो ये सारे 2 और 3 के बीच में नंबर हो जाएंगे। तो हमें सबसे पहले ध्यान देना है कि 2 और 3 के बीच में ये नंबर होगा, ये पूरा नंबर, और हमें सबसे पहले रिप्रेजेंट क्या करना है? 2.5 करना है। 2.5 कहाँ पे होगा ये ध्यान देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9। ठीक, तो 2.9 यहाँ पे हो गए, तो ये हो जाएगा 3। तो ये 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 और 2.9 और ये आ गया हमारा 3। अब हमारे पास रिप्रेजेंट क्या हो गया? इन दो नंबरों को इस 2 और 3 के बीच में हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ये हमें इसे हम ये नीचे रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक, अब हमें क्या देखना है कि यहाँ पे 2.5 तो हमारे पास मिल गया। अब हमें देखना है कि 2.57 कहाँ पे आएगा? 2.57 कहाँ पे आएगा? 2.5 और 2.6 के बीच में आएगा। 2.5 और 2.6 के बीच में आएगा 2.57, क्योंकि ये 2.5 नहीं है, 2.50 मानो और ये 2.60 मानो, तो 50 और 60 के बीच में ही 57 आएगा ना, क्योंकि पॉइंट के बाद हम जो नंबर है उसके बाद जीरो कितने भी लगा सकते हैं, ये चीज समझने के लिए होता है। तो 2.5 और 2.6 के बीच में हमें 2.57 मिला। तो हमें फिर अब इस नंबर को एक्सप्लेन करना होगा। तो इस नंबर के लिए फिर हम एक नया नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। इस नंबर लाइन में यहाँ पे क्या करेंगे? हम यहाँ पे डालेंगे 2.5। ठीक, अब ये 2.5 क्या है? 2.50 समझेंगे, तो हम 2.50 ही लिखेंगे। अब समझते हैं आगे। अब इसे हम फिर 10 डिवाइड में करेंगे, क्योंकि 2.60 तक जाना है। तो 2.50 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2.51, 2.52, 2.53, 2.54, 2.55, 2.56, 2.57, 2.58, 2.59 और 2.60। ये हो गया हमारे पास 60 तक आ गया, मतलब 2.6 बोलो या 2.60 बोलो, ये दोनों एक ही चीज है। ये जी हमने अभी बता चुका है। तो अब देखिए, अब हमारे पास क्या हो गया? 2.57 को रिप्रेजेंट करना था ना, तो ये हमारे पास रिप्रेजेंट हो गया 2.57। ये हुआ 2.57, यही नंबर है ना। अब लेकिन हमें 2.57 थोड़ा ना रिप्रेजेंट करना है, हमें रिप्रेजेंट करना है 2.576। ठीक, हमें रिप्रेजेंट करना है 2.576। तो उसके लिए क्या करना होगा हमें कि ये नंबर, इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2.570 लिख सकते हैं, और इसे क्या लिख सकते हैं? 2.57580। यही दो नंबर हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2.571, 2.572, 2.573, 2.574, 2.575, उसी तरह लिखते लिखते 2.578 आएगा। तो यहाँ पे मिला 2.576, ये नंबर आया। अर्थात जो हमारा ये पूरा नंबर है 2.576, वो 2.57 और 2.58 के बीच में होगा। तो अब हम इनको एक्सप्लेन करेंगे।
इन दो नंबरों का नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ करके देखते हैं। ये हम नंबर लाइन ड्रॉ किए, थोड़ा और लंबा कर लेते हैं ताकि, क्योंकि पॉइंट वाले नंबर हैं तो ज़्यादा दूर तक जाएगा। ठीक, आप समझिएगा। यहाँ पे मान लेते हैं हम 2.57 और 0 मान लेते हैं ताकि हमें लिखने में आसानी हो। जैसे यहाँ पे 2.0 मान लीजिए, ताकि 2.0 के बाद 2.1, 2.2, 2.3, तो यहाँ पे 3.0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इस नंबर लाइन को ड्रॉ करना है। कहाँ पे? इस नंबर लाइन पे। तो इसके बाद क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2.571, ये हो जाएगा 2.572, यहाँ पे हो जाएगा 2.573, यहाँ पे हो जाएगा 2.574, यहाँ पे हो जाएगा 2.575, यहाँ पे हो जाएगा 2.576, यहाँ पे हो जाएगा 2.577, यहाँ पे हो जाएगा 2.578, यहाँ पे हो जाएगा 2.579 और यहाँ पे हो जाएगा 2.580, या कि फिर यहाँ इसको ये भी लिख सकते हैं 2.58। ये दोनों एक ही नंबर हैं। उसी प्रकार ये भी 2.57, ये एक नंबर है। अब यहाँ पे हमें मिल गया, क्या मिल गया कि जो हमारा 2.57 है, जिसे हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, वो हमें मिल गया है कहाँ पे? 2.576। ये जो नंबर है ये हमें रिप्रेजेंट दे रहा है 2.576। अर्थात जितने नंबर होंगे उतने नंबर लाइन ड्रॉ होंगे। जैसे इसमें 2, 5, 7, 6, 3 नंबर, 4 अंक हैं, उसी प्रकार हमें 4 नंबर लाइन ड्रॉ करना पड़ा। 1, 2, 3 और ये 4। पहला ये 2 के लिए तो ये 2 मिल गया, यहाँ पे 2 मिला। फिर 2.5 के लिए तो ये 2.5 मिला। फिर 2.57 के लिए तो ये 2.57 मिला। अब ये 2.576 है तो ये 2.576 मिल गया। ठीक, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इसी प्रकार आपको एग्जाम में करना है। अब चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। तो एग्जाम्पल नंबर 11 है। एग्जाम्पल नंबर 11 क्या कह रहा है कि संख्या रेखा पर 5 दशमलव स्थानों तक, 5 दशमलव स्थानों तक ये बोल चुका है, क्योंकि ये नंबर हमारा रिपीटिंग नंबर है। ये बार ऊपर लग गया, अर्थात ये रिपीटिंग नंबर है। ठीक, तो रिपीटिंग नंबर में बोलना जरूरी होगा कि कितने दशमलव तक, पता तो होना चाहिए कितने दशमलव, क्योंकि ये तो खत्म ही नहीं होगा। 5.37777777 ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा। तो हमें बताना तो पड़ेगा ना कि कहाँ तक हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो ये बोल रहा है कि 5 दशमलव तक हमें रिप्रेजेंट करना है। तो 5 तक दशमलव तक रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास नंबर क्या कहलाएगा? 5.37777। ये नंबर हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर तक। 5.37 का निरूपण करना है। अब इसे समझते हैं कहाँ? आप अपने रफ कार्य पे। तो क्या क्वेश्चन क्या था? 3, मैं बार बार 3 बोल रहा हूँ, पता नहीं 3 घुस गया दिमाग में क्या। तो क्या है? 5.37777। ये हमारे पास नंबर है जिसे नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है। तो पहला नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं कि ये आएगा कहाँ पे। तो ये हुआ हमारा नंबर लाइन, जहाँ पे ये 0 होगा, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, -6, ये हमारा नंबर लाइन है। तो हमें क्या देखना है कि ये जो 5 है वो कहाँ पे आएगा।
तो 5 हमें मिला है, ये हमारा 5 है। और 5 के बाद 5.3 है, तो हमने पिछले क्वेश्चन में क्या देखा था कि ये क्या है 5.3, एक नंबर लेंगे 5.3, ये किसके बीच में आएगा 5 और 6 के बीच में आएगा, क्योंकि ये 5.0 और ये 6.0, तो इन्हीं के बीच में आएगा ना 5.3। तो हमें 5 और 6 को इसी नंबर लाइन पे, इस नंबर लाइन को पहले एक्सप्लेन करेंगे, मतलब इस नंबर लाइन को दर्शाएंगे नंबर लाइन पे। तो दर्शाते हैं इसे नंबर लाइन पे। तो इसे दर्शाने के लिए क्या करना है, 5 और 6 के बीच में 10 पार्ट करेंगे, क्योंकि 5.0 के बाद 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, उसके बाद 6 आता है, तो 10 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो उसी प्रकार हम करेंगे ये 5, तो इसे डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 और ये हो जाएगा हमारे पास 6। तो हम रिप्रेजेंट क्या करना है हमें 5.3, तो 5.3 कहाँ पे है, ये हमारा रहा 5.3। ठीक, अब हमें आगे क्या करना है कि हमें क्या रिप्रेजेंट करना है 5.37, 5.37 रिप्रेजेंट करना है। वो कहाँ पे होगा 5.30, ये 5.3 क्या है, इसे हम 30 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसे 40 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद जो नंबर होता है उसके बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता है, वो 30 कहो या 300 कहो, क्योंकि 5 एक चीज और बता दूंगा आपको, जैसे आप 3.52 कहेंगे ना, तो इसे 3.52 कभी मत बोलिएगा। यदि कोई भी बच्चा, कोई भी इंसान यदि 3.52 कह रहा है तो वो सरासर गलत है। इसे हमेशा पढ़ते कैसे हैं 3.52, 3.52, पॉइंट के बाद हम हमेशा अलग अलग नंबर बोलते हैं, पूरा नहीं बोलेंगे कि 3.522, यहाँ पे बोलेंगे 3.522, ये बोलना सही रहेगा, ना कि ये बोलना। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार हम यहाँ पे क्या कहेंगे 5.3 कहेंगे। तो ये जो नंबर है 5.37, वो 5.30 और 5.40 के बीच में होगा। 30 और 40 के बीच में ही 37 होती है ना, 5 को तो छोड़िए आप, 37 कहाँ पे होगा 30 और 40 के बीच में ही होगा। ये हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, ये मत समझिए कि अभी सर आपने ही बताया कि पॉइंट के बाद 30 बोलेंगे और आप बोल रहे हैं 30-40, तो अभी हम पॉइंट को दिमाग में नहीं ला रहे हैं, हम इस 37 को ध्यान दे रहे हैं। तो 37 30 और 40 के बीच में आएगा। ठीक, तो अब हम इसे पूरी तरह से फैला देंगे। तो इसे फैलाने के लिए एक नया नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इसमें ड्रॉ करेंगे कहाँ पे, पहला नंबर क्या है 5.30, अगला नंबर क्या होगा 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 5.38, 5.39 और ये हो जाएगा 5.40। ये नंबर मिल गया हमें। अब हमें क्या देखना है कि 5.37 कहाँ पे है, तो ये देखिए 5.37 कहाँ पे है, ये हमारा रहा 5.37। ठीक, मिल गया हमें 5.37। अब आगे क्या करना है 5.37 ये हमें सिर्फ अभी पॉइंट के बाद सिर्फ 2 नंबर तक मिला है, हमें 5 नंबर तक करना है, अर्थात इन पूरे नंबर को करना है। तो इसके बाद अगला नंबर क्या होगा 5.377 होगा, तीसरा अंक। तो ये 5.377 कहाँ पे होगा
5.37 और 5.38 के बीच में होगा, अर्थात 37। ये क्या 5.37 इसे मान लो, 5.380 मान लो, मतलब 370 और 380 के बीच में ही होगा ना, 370 377। तो अब हम इसे पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए फिर एक नया नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और इस नंबर लाइन पे इसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहला अंक कौन सा है? 5.370। तो यहाँ पे हो जाएगा 5.371, 5.372, 5.373, 5.374, 5.375, 5.376, 5.377, 5.378, 5.379 और 5.380। ये हमें रिप्रेजेंट हो गया। अब हमें रिप्रेजेंट क्या करना है? 5.377। ये कहाँ पे है? ये हमारा है 5.377। ये रहा ना। अब हमें ये तो मिल गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है? इसके आगे फिर चलना है, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 नंबर ही हमारे पास रिप्रेजेंट हुआ। अगला नंबर के लिए क्या है? अगला नंबर भी 7 ही है। तो ये नंबर क्या कहलाया जाएगा? 3.5777। ये कहाँ पे होगा? इसे हम 0 मान लेंगे, इसे 0 मान लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 3770 और 3780 के बीच में ही होगा। 3777 77, इन दोनों के बीच में ही होगा ना। तो हम इन दोनों को फिर से एक्सप्लेन करेंगे। इन दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए फिर हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और इस नंबर लाइन पे हम इन्हें प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पे क्या लेंगे? 5.3770। अगला नंबर होगा 3.771। 3 फिर गड़बड़ हो रही है। ये 3 क्यों दिमाग में आ रहा है बार बार, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। ये 5.3771, 5.37, 3772, 5.3773, 5.3774, 5.3775, 5.3776, 5.3777, 5.3778, 5.3779। यहाँ पे हो जाएगा 5.3780। ठीक, ये नंबर आ गया। ये और इसके बीच में 3.770 और 5.3780 के बीच में ये नंबर लाइन ड्रा हो गया। तो हमें क्या रिप्रेजेंट करना है? 5.3777। ये कहाँ पे नजर आ रहा है हमें? ये हमें नजर आ रहा है यहाँ पे 5.3777। ठीक, ये नजर आया। तो अब हमें क्या करना है? बोला क्या है क्वेश्चन में कि हमें 5 पॉइंट तक निकालना है, दशमलव के बाद 5 अंक। तो हमें क्या मिला? 1 2 3 4। हमने 4 अंक अभी रिप्रेजेंट किया है। ठीक, तो हमें एक और 7 चाहिए, क्योंकि ये 3.7 का रिपीटिंग नंबर है। तो हमें एक और 7 चाहिए। वो 7 इस नंबर और इस नंबर के बीच में होगा। ठीक, इन दोनों नंबरों के बीच में होगा। तो अब उन दोनों नंबर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। इसके लिए जगह बना लेते हैं। तो
तो इस नंबर लाइन पे हमने ये ड्रॉ कर दिया है। तो यहाँ पे क्या देखें हम, यहाँ पे दिखा कि 3.7770 देख लिए। वहाँ पे ये अगला पॉइंट में हमने 3.771, 3.7772, 5.3773, ये अगला नंबर, ये अगला नंबर, ये अगला नंबर, और फिर यहाँ पे आया है 5.377777, 5.377778, 5.37779, और यहाँ पे 5.3777778, अर्थात ये नंबर और इस नंबर के बीच में, ये हमारा यहाँ पे और इस नंबर के बीच में हमारे ये 9 नंबर लाइन डिनोट हो गए। तो यहाँ पे क्या देखा हमने कि हमें रिप्रेजेंट क्या करना था, ये करना था ना। तो इस नंबर को अब खोजिए कि ये कहाँ पे है, 5.3 और 4 बार 7, तो ये 5.3 और 4 बार 7, ये हमारा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। ये हमारा इसे ही रिप्रेजेंट करना था, जिसकी वजह से हमने इतना बड़ा तामझाम किया। तो ये हमें ये नंबर मिल गया। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमारा ये देखते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है इस एक्सरसाइज पे। तो चलते हैं आगे। आगे क्या है हमारा, प्रश्नावली 1.4 अर्थात एक्सरसाइज 1.4। इसमें भी हमारे पास सिर्फ 2 क्वेश्चन हैं। इसे भी हम एक नॉर्मल वे से समझेंगे, क्योंकि हमने एग्जाम्पल के थ्रू 2 क्वेश्चन अच्छे से समझाया है आपको। एक बिना रिपीटेशन वाला भी समझाया जो कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक रिपीटेशन वाला समझाया जो कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन में क्या बोला है, 4 दशमलव तक। तो अब हम देखते हैं कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन कैसे करने हैं, और जो पेपर होगा हमारा, जो फाइनल एग्जाम होगा, उसमें हम कैसे लिखेंगे क्वेश्चन पेपर में। तो चलिए समझते हैं। तो एक्सरसाइज करने से पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं कि यहाँ पे यदि आप नए बच्चे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सब्सक्राइब का बटन है, यदि इस तरह दिख रहा है तो आप यहाँ पे जब टच कर देंगे तो ये इस तरह दिखने लगेगा, अर्थात लाल लाल जो है वो खत्म हो जाएगा और ब्लैक ब्लैक दिखने लगेगा। और उसके बाद जो बेल आइकन है यहाँ पे, उसे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसके बाद 3 ऑप्शन आएंगे, तो ऑल वाले पे आपको क्लिक करना होगा। तो आपको इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब भी हम नया वीडियो आएगा, हमारा नया एक्सरसाइज आएगा, तो आपको नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर प्राप्त हो जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि नया क्लास आ चुका है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, यहाँ से लाइक होता है, और एक ही बार दबाना है, 2 बार दबाएंगे तो लाइक ख़त्म हो जाएगा आपके पास। ऐसे पहले ये 2 इस तरह दिखेंगे, ये खाली खाली, पर आपको जब लाइक कर देंगे तो ये ब्लैक ब्लैक दिखने लगेगा। तो ठीक, और कोई भी डाउट है तो आपका ये कमेंट बॉक्स है, यहाँ पे कमेंट बॉक्स पे आप कुछ भी बताइए, कुछ भी क्वेश्चन हो आपका तो वहाँ पे नोट कीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में या कि एक अलग से डाउट सेशन ले करके आपको वो डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक, वीडियो को शेयर कीजिएगा। शेयर करने के लिए आपको इस शेयर पे ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, जिससे आपके मोबाइल पे ये इंटरफेस खुल जाएगा। उसमें आप व्हाट्सएप पे क्लिक करिएगा तो व्हाट्सएप का ओपन हो जाएगा, फेसबुक में, ट्विटर पे, टेलीग्राम पे हैं। आप वीडियो का लिंक भी कॉपी कर सकते हैं यहाँ से, और लिंक के थ्रू भी आप किसी को मैसेज के थ्रू इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सके। और पुराने वीडियो जितने भी आपको देखना है, जैसे ये हमारा 1.4 चल रहा है, तो आपके यदि 1.1, 1.2, 1.3 ये सारे वीडियो देखने हैं, तो उसके लिए आपको इस आइकन पे जाना है, शिव शांति क्लासेस पे। यहाँ पे यदि आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे ये इंटरफेस खुलेगा, और यहाँ पे ऑप्शन है, ये ऊपर लिखा रहेगा हमारे चैनल का नाम शिव शांति क्लासेस। यहाँ पे होम, वीडियो, प्लेलिस्ट, ये सारी चीज़ें दिखेगी। ये प्लेलिस्ट पे आप जाएंगे। इस प्लेलिस्ट पे जब आप जैसे जाएंगे तो आपको
ये सारे जितने भी वीडियो यहाँ पे अपलोड रहेंगे तो आपको जाना है, आपको इस 9th वाले सेक्शन पे जाना है, 9th क्लास पे। तो जब इस पर क्लिक करेंगे तो सारे वीडियो लाइन से आपको मिल जाएंगे, 1.1, 1.2, 1.3 जितने भी वीडियो यहाँ पे डले रहेंगे वो सारे वीडियो दिख जाएंगे और आप एक नंबर से वीडियो देखना शुरू कीजिएगा। तो आपको कोई भी डाउट मेरी तरफ से तो बिल्कुल नहीं रहेगा। आप जब वीडियो देखेंगे तो शुरू में आपको डाउट बढ़ता जाएगा, जैसे आधा वीडियो खत्म होगा उसके बाद आपके सारे डाउट क्लियर होते जाएंगे और वीडियो खत्म होते होते आपके सारे सवाल के जवाब को बाखूबी बहुत अच्छे से मिल जाएगा। अब चलते हैं एक्सरसाइज पे। यह इतना ही हमारा इंफॉर्मेशन था जो कि आपको देना था। जिन बच्चों को पता है उनको बहुत अच्छा है, इस वीडियो को स्किप कर दीजिए, आगे बढ़ जाया करिए अगले वीडियो के लिए। और जिन बच्चों को नहीं पता है, क्योंकि हर बच्चे पर डे एक कुछ नए बच्चे जुड़ते हैं जिनको ये नॉलेज नहीं होता है, छोटे बच्चे हैं 9th क्लास के हैं जो अभी नया नया मोबाइल लिए हैं, तो उनके लिए ये जानकारी होती है। इसलिए आप जो पुराने बच्चे हैं वो गुस्सा मत हुआ करिए कि सर आप ये रोज का रोज पर डे क्या बताया करते हैं। तो आप इसे वीडियो को आगे बढ़ा लिया करिए 10 सेकेंड 20 सेकेंड, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ करेगा। तो चलिए चलते हैं एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन का क्या कहना है कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को डिनोट करना है नंबर लाइन पे है। विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सीक्वेंस मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मतलब इस सीक्वेंस मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, अर्थात आवर्धन, उत्तरोत्तर आवर्धन मतलब आपके पास देखा होगा नहीं, आपके पास लेंस होता है इस तरह, आपने लेंस जो कि आप धूप की प्रकाश में आप छोटा मोटा कागज वगैरह जलाए होंगे, किसी को आप स्कूल में मस्ती किए होंगे गरम गरम, क्योंकि ये पूरा प्रकाश एक जगह हो जाता है। उसे जब हम इधर से देखेंगे, अब कोई कागज पे यदि आप इसे लेके आएंगे तो ये पूरा जूम करके दिखाता है, ठीक। तो उसी प्रकार हमें ये कह रहा है ये कि इस नंबर को पूरी तरह से जूम करके हमें बताना है कि ये जो है नंबर लाइन पे कहाँ पे होगा। तो अब देखिए पहला नंबर लाइन पे क्या होगा कि हम 0 के बाद 1 2 3 4 ये सारे नंबर होते हैं, तो ये कहाँ पे होगा 3.7, ये 3 और 4 के बीच में होगा। तो उसी चीज को ये पहले ही 1 2 3 4 करके 3 और 4 को 10 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया है। तो ये नंबर कहाँ पे होगा 3.7, तो 3.5 ये है, 3.6 ये है, 3.7 और 3.8 इन दो नंबरों के बीच में होगा हमारा 3.76, 3.76 इन दोनों नंबर के बीच में होगा। तो 3.76 के पहले क्या होगा 3.75 जो कि ये नंबर होगा, और 3.75। अब हम आपको ये चीजें तो समझ में आ रही होंगी, हम इसे ब्लैंक पेज में अच्छे से करके आपको बताते हैं, ठीक। जिन बच्चों को यहाँ से समझना है यहाँ समझ लीजिए, जिन बच्चों को नंबर लाइन से समझना है तो वहां समझ लीजिए। हमारे पास क्वेश्चन क्या है 3.765, तो क्या रिप्रेजेंट करता है 3.765, इसे रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए रिप्रेजेंट करके हैं, तो ये नंबर लाइन हमने ड्रॉ की कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसे इसमें हम आपको समझाते हैं। तो पहले देखते हैं कि यहाँ पे पहले नंबर पे क्या करेंगे, पहले नंबर पे क्या करेंगे कि हमें 3.7 कहाँ पे नजर आएगा वो देखेंगे। 3.7 कहाँ पे नजर आएगा 3 और 4 के बीच में, ठीक। 3 पहले नंबर क्या है 3 है, तो 3 और 4 के बीच में हमें 3.7 मिलेगा। तो हम इस नंबर को पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। तो जब 3 और 4 को जब एक्सप्लेन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 मिलेगा। अब 3.7 कहाँ पे है, ये हो रहा हमारा 3.7। अब हमें रिप्रेजेंट क्या करना है,
दूसरे नंबर पे क्या करना है, 3.76 को रिप्रेजेंट करना है। ठीक, तो 3.76 कहाँ पे होगा, 3.7 और 3.8 के बीच में होगा हमारा 3.76। तो हम इस नंबर को अब फिर से एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो गया 3.7 और ये हो गया 3.8। इसे जब एक्सप्लेन करेंगे तो क्या हो जाएगा 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 और 3.8। अब हमें रिप्रेजेंट करना क्या है 3.76। कहाँ पे है, ये रहा हमारा 3.76। ठीक, तो दूसरे नंबर पे हमें 3.7 यहाँ पे क्या करना था, पहले नंबर पे 3 डिनोट करना था, 3 डिनोट किए, फिर 3.7 करना था 3.7 किए, फिर 3.76 करना था तो 3.76 कर लिए। अब हमें क्या करना है, लास्ट में क्या करना है 3.765 करना है, जो कि हमारा 3.76 और 3.77 के बीच में होगा। अब इसे एक्सप्लेन करना है, तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए क्या होगा 3.76 और 3.77 है, इधर जगह नहीं था इसलिए हमने, आप समझदार हैं समझ गए होंगे, तो हम एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि हमें 3.65 भी करना था, इसलिए आगे का कोई मतलब नहीं, आप यहीं तक भी लिख के छोड़ सकते हैं। ठीक, क्योंकि 3.761 यहाँ पे 3.762, 6.763, 6.764, सॉरी 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, इस तरह आगे होगा। तो हमें क्या रिप्रेजेंट करना है 3.765, जो कहाँ पे है 3.765, ये हमें जो रिप्रेजेंट करना था वो हमें मिल चुका है। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, यही चीज़ को रिप्रेजेंट करना है, जो कि यहाँ पे भी दिखाया गया है। ये हमें मिल गया ये हमें मिल गया 3.765। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन का कहना क्या है कि जो हमारा नंबर दिया है 4.26 का बार, उसे 4 दशमलव तक रिप्रेजेंट करना है, अर्थात 4.2626 रिप्रेजेंट करना है। इसे हम जल्दी फास्ट कर देंगे, फास्ट समझाएंगे, समझिएगा। पहले रिप्रेजेंट क्या करना है 4 करेंगे, तो ये हमारा 4 रिप्रेजेंट हो गया। अब 4.2 करना है तो 4 और 5 के बीच में होगा, तो 4.2 कहाँ पे होगा, ये 4.1, ये 4.2, तो ये हमारा 4.2 मिला, जो कि मिल गया हमारा 4.2। अब हमें 4.26 रिप्रेजेंट कर दे, 26 कहाँ पे होगा 4.2 और 4.3 के बीच में होगा, 4.2 और 4.3 के बीच में होगा 4.26, तो कहाँ पे हो जाएगा 26, ये हमारा रहा 26। अब 26 क्या करना है 262 करना है, जो कि 26 और 27 के बीच में होगा। 4.26 और 4.27 के बीच में क्या होगा 4.262, जो 262 है। अब हमें ये नंबर मिल गया। अब इसके आगे भी रिप्रेजेंट करना है, क्या रिप्रेजेंट करना है 4.2626, जो कि 4.262 और 263 के बीच में होगा 4.2626। तो हम ये भी नंबर रिप्रेजेंट कर चुके हैं, जो कि आप काउंटिंग कर सकते हैं कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 6, ये छठवें नंबर पे आ गया, 7 8 9 और फिर ये हमारा 4.263 मिल गया। ठीक, उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब आपसे आज के लिए यहीं पे विदा लेते हैं इस वीडियो के लिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यदि नए हैं, और पुराने हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे। तो वीडियो को जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए विदा लेते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।